जो पीछे बैठे थोड़े से आगे आ जाओ यहाँ। ठेठ लास्ट बैठा। हम्म। हाँ। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। ठीक ठीक हो। आप में से कितने विद्यार्थी जो नॉन सीईटी, क्या अपना सीईटी दिया हुआ नहीं है? एक विकल्प भी बनता है नॉन सीईटी का, तो कौन सा? जेल प्रहरी। चलो, बाकी सीईटी ग्रेजुएशन है। ऐसे कितने जो सीईटी 12th वाले ही है? दोनों मतलब केवल 12th वाले? कि हमारे पास एक ही विकल्प है? आपके सामने वैकेंसी कौन सी? पता नहीं है? नॉन सीईटी वाली बनेगी फिर तो। भाई एक 12th वाली सीईटी है, इसका मतलब आपके सामने विकल्प कौन सा बना? नॉन सीईटी वाला। और हो सकता है कि राजस्थान पुलिस का विकल्प बने। अभी तक तो उसकी कोई यूं फिक्स बात तो नहीं है, होगी कि नहीं होगी। फिक्स फिक्स कौन कौन सी है? चतुर्थ श्रेणी। कईयों को लगता है कि ये हल्के में ले रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके सामने है वो किसका है? जेल प्रहरी का। दूसरा, जिनके सीईटी ग्रेजुएशन है उनके ऑप्शन है पटवार। और दूसरा ऑप्शन है वीडियो। अब मेन तो ये है, तीन भर्तियां फिलहाल नजदीकी में। इसके अलावा होने वाली भर्तियों में कि आप इसके अलावा भी तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस का एक ऑप्शन है कि सीईटी करवाई नहीं। उन्होंने एक दिन का अभी तक पूछा हमसे उनसे कि ये सीईटी करवा क्यों रहे, तो राजस्थान पुलिस की संभावना है। संभावना है, परफेक्टनेस नहीं है कि आएगी ही। एक विकल्प ये बनता है कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे कितने विद्यार्थी जो थर्ड ग्रेड के एलिजिबल है? फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल के कोई सेकंड लेवल में एलिजिबल हो? सब्जेक्ट साइंस मैथ्स अनुकूल ही है फिर, ज़्यादा समस्याएं नहीं है। अब ये कि इसमें आप बता सकते हो कि ये परीक्षा कब होने वाली है? फिर भी कुछ अनुमान ऐसे ही हो। दिसंबर 25 से पहले कम संभावना है। मतलब ये है कि यदि अपन इनकी तैयारी करें तो इसमें कोई अड़चन नहीं नहीं है कि डेट टकराव हो रही है कि बीच में गैप कम है कि 1 महीने में हो जाएगी, ऐसी समस्या नहीं है। यदि अपन पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी करें, इनकी तो डेट फिक्स है। पटवार एग्जाम कब हो रहा है? अप्रैल मई? मई। ये हो रहा है मई में। ये कब हो रहा है? जुलाई। ये कब हो रहा है? अप्रैल में। तो इनकी जो डेट है उसका थर्ड ग्रेड में कोई यूं अड़चन है नहीं कि भाई थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं हम, डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं। वैसे तैयारी डिस्टर्ब नहीं करती, एक बात और है, अलग अलग विचारधाराएं चलती। कई ये सोच रहे हैं कि हम थर्ड ग्रेड की करेंगे और यदि ये बीच में कर ली तो फिर थर्ड ग्रेड में रह जाए। ऐसी विचारधारा है किसी का? किसी के दिमाग में ऐसा हो कि हम तैयारी करेंगे थर्ड ग्रेड की, यदि बीच में दूसरी कर ली तो फिर? आप अपने विचार बताएंगे तब मैं आपको बता पाऊंगा। आप कुछ बता ही नहीं रहे, बोल नहीं रहे। आपके विचार सुनने फिर मैं बताऊंगा। कोई बात नहीं। हम्म, हंग कीजिए।
अंकित नहीं बात ही कौन है? अंकित जो क्यों? हम्म, मैं कोई थर्ड डेट तो हूँ कौन है? तो क्यों अंकित जो बताओ। सितंबर अक्टूबर में आ जाएगी तो डिस्टर्ब होगा। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर 2 महीने का गैप तो रहता तो ही सितंबर अक्टूबर में संभावना है। अधीनस्थ बोर्ड ने कैलेंडर में नहीं तो दिया नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड के कैलेंडर में इस वृत्ति का उल्लेख फिलहाल तो नहीं है। तो मतलब इतनी नजदीक तो नहीं। दिसंबर 25 तक की संभावना कम लगती, इतनी नजदीक तो है नहीं। हो सकता है बीच में कहीं एडजस्ट करें। इतनी नजदीक ये भर्ती है। इन भर्तियों के बाद थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए आपको कम से कम 3 महीने मिलेंगे ही। इस बात की गारंटी है। इतनी नजदीक नहीं। क्या आप 3 महीने में शेष बचे पाठ्यक्रम को कर सकते हैं क्या? 240 का हो जाएगा इधर। 60 का बचेगा। 240 अंक का पाठ्यक्रम इसमें है। शेष कितना बचेगा? 60 का। क्या पॉसिबल है? 60 अंक का पाठ्यक्रम 3 महीनों में पॉसिबल है कि नहीं? आपको कैसा लगता है? एलिजिबल कौन? 60 अंक का पाठ्यक्रम 3 महीनों में संभव है कि नहीं, ऐसे बताओ आप। संभव है? किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। पढ़नी तो एक मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां ही तो है। अधिकांश तो हो जाएगा इसमें। थोड़ा सा ही बचेगा। और जिन्होंने इसका विचार किया तो उन्होंने इस अंक को पहले पढ़ा है। जरूर कुछ पढ़ा तो है ही। एकदम नए क्या शुरू करेंगे ऐसा कोई? कि मनोविज्ञान में साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू होती है ऐसा पता ही भी नहीं। हम्म? ऐसा कोई नहीं है? आँख नाक कुछ बता ही नहीं पा रहे। एक तो आप लोग बोल नहीं रहे हो। फिर हम आपको बताएंगे कैसे क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, तैयारी कैसे करनी। आज तो यही है, पढ़ थोड़ी रहे आज। आज पढ़ नहीं रहे, आज यही है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ेंगे, आपकी विचारधारा कैसे है, वो जान रहे हैं। कोई तो बताओ। बिना रेस्पॉन्स के तो मुश्किल है। हैं? कोई एक सामने से रेस्पॉन्स तो दो ना भाई कि ये सर हाँ। इस 60 अंक के पाठ्यक्रम को बिल्कुल नहीं पढ़ा ऐसा कोई विद्यार्थी है? कभी कुछ? अब भी शुरू हुई बीएसटीसी। जिनके अभी बीएसटीसी शुरू हुई है तो वो इसके ऊपर ढक्कन लगाते। हम्म? 2.5 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 2.5। 2.5 वर्ष तक तो आपके बीएसटीसी पूरी होगी ही नहीं। तो ये भर्ती तो गई। अगली भर्ती आएगी तब देखेंगे। अभी क्यों पढ़नी मनोविज्ञान, क्यों शिक्षण विज्ञान, आवश्यकता ही नहीं। तो ये समस्याएं नहीं थे। ये तो और आसान हो गया आपके कि ये तो ठीक है बंदे विकल्प पटका है ही नहीं। मेन विकल्प अभी जो बच रहे हैं अगले 8 महीनों में वो ये तीन ही है। अगले 8 महीनों में आपके सामने मुख्य रूप से जो विकल्प है वो ये तीन। इसके अलावा विकल्प मुझे नहीं दिख रहा है। आप में से किसी को दिख रहा हो सर हाँ है ये है बताओ। अगले 8 महीनों में, जुलाई तक। 8 की जगह 9 ही है महीने। 10 हो सकते हैं। इन 10 महीनों में तीन विकल्प ही है। चौथा विकल्प है नहीं। यह है कौन सा? लैब असिस्टेंट। डिप्टी जेलर की डेट आई हुई है। जुलाई में ही है। जुलाई नहीं है शायद। जुलाई है। डिप्टी जेलर में तो समस्या यूं है कि पोस्ट 70। बेहूं तो आप ही अल्लाह। एंको ने की कर कौन डिप्टी जेलर को पोस्ट इतर ना पे 200। तो ये थोड़ी समस्या है, इसमें पोस्ट है बहुत कम। मैन विकल्प जो मान के चल रहे हैं वो किसको चल रहे हैं ये?
और डिप्टी जेलर का पाठ्यक्रम भी ज्यादा है। देखा किसी ने? डिप्टी जेलर में पाठ्यक्रम थोड़ा सा दिखे। ईओआरओ फॉर्म भरा हुआ किससे? ईओआरओ का आपके एक विकल्प है ईओआरओ डिप्टी जेलर, ये अधिकांश के सामने ये बच रहा है। बाकी के ये अब इसके बाद कुछ वैकेंसी जैसे चतुर्थ श्रेणी का नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत बड़ी भर्ती है। हम्म, इससे बड़ी भर्ती तो कुछ होगी नहीं। 50,000 पद मतलब बहुत बड़ी भर्ती है। 48,000 ही है भाई। हाँ, काल कह दियो भाई। फाइनल में 8,000 की बात ही 48,000 को नोटिफिकेशन आ रही है। 48,000 ही बहुत बड़ी बात है। 48,000 बहुत बड़ी बात है। और जो ये समझ रहे हैं कि ये भर्ती मतलब थोड़ी सी लो लेवल की है, जिनको ऐसा लगता है, और ये भर्ती एक अच्छे लेवल की है। पटवार अच्छे लेवल की है, चतुर्थ श्रेणी हल्के लेवल की, ऐसे ही है। आपकी विचारधारा में ऐसे है कि नहीं है? जैसे इसका नाम सुनते ही एक बार हंसी आती है। कल आई थी शायद, हुआ था कि नहीं कि चतुर्थ श्रेणी। अब आप बताओ, यदि आप इसकी विज्ञप्ति देखेंगे और इसका पे लेवल देखेंगे तो ये चसरा का है। क्या मतलब होता है इसका? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसका स्पष्ट नाम है ना, इसका नाम नहीं। कोई फर्क है? कोई फर्क है इसमें? नहीं है, पे लेवल बराबर है। पटवारकार चतुर्थ श्रेणी का पे लेवल बराबर है, दोनों की सेम सैलरी है, सेम पद है। काम आसान है इसका। इधर झंझट ही झंझट है, इधर बहुत आसान है काम, और आसान है। चलो आप मान रहे होंगे, कोई नहीं, अपने इस विकल्प को बाद में देखेंगे क्योंकि ये है ही नहीं जुलाई तक। इसकी रणनीति बाद में ही देख लेंगे। फिलहाल जुलाई तक अपने सामने तीन विकल्प है, जेल प्रहरी, पटवार और वीडियो। उसमें सबसे पहले है जेल प्रहरी। अब एक बार आप इनका पाठ्यक्रम देख लो, पता होगा वैसे आपको। जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस में भी ज्यादा अंतर नहीं, कोई 10 एक अंक का अंतर है। बाकी सेम है, जेल प्रहरी का वैसा ही राजस्थान पुलिस का है। इन सब में कॉमन क्या है? राजस्थान जी के कॉमन है, सब में ही है राजस्थान जी के। उसके बाद और कॉमन क्या है? इंडिया जी के सब में ही है, पुलिस में भी है, ये सेम है सब में ही। यहाँ इंडिया जी के का मतलब क्या है? कौन सा पढ़ना है इसमें? इसके में आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, करंट पढ़नी है। इतने सारे विकल्प हैं और सारे हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत कम चांस रहते हैं, नहीं पूछते हैं इकोनॉमिक्स अपने इसमें। इसमें भी ये सेम, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और करंट, इसमें भी ये सेम बने। इंडिया जीके में ये सब है और सारे ही आपको पढ़ने हैं। इसका पाठ्यक्रम फिक्स नहीं है, इंडिया जीके का पाठ्यक्रम फिक्स नहीं। इनके पाठ्यक्रम में दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक है। इन दो में दे रखे हैं, इसमें नहीं दे रखे। तीसरी चीज इसमें है रीजनिंग है। एक और ध्यान रखना कि रीजनिंग जो है वो राजस्थान पुलिस में भी है, जेल प्रहरी में भी है। लेकिन होता यह है कि रीजनिंग के साथ में गणित आती है। पिछली पुलिस की भर्ती में 30 में से 22 सवाल गणित का है, 8 सवाल रीजनिंग का है। सिलेबस में क्या थी? रीजनिंग। प्रश्न किसका आए थे? गणित के आए थे। 8 किसके आए थे? वो न्याय वाक्य कथन तर्क कथन निष्कर्षण, वो भी वैसे आए थे। 8 आए थे रीजनिंग के, लेकिन आए वैसे थे।
तो रीजनिंग जहाँ लिखी होती है वहाँ गणित साथ में शामिल है, नहीं है तो भी आ जाती है, तो फिर तो पढ़ना ही है कि नहीं है। पिछली पुलिस भर्ती में जिनको गणित आ रही थी ना, उनका ही सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि सिलेबस में रीजनिंग थी तो गणित पढ़ी नहीं। भाई गणित क्यों पढ़ेगा अपने सिलेबस में नहीं। तो ये जेल ब्ररी में भी ऐसा ही है कि जहाँ रीजनिंग लिखी है तो वहाँ जनरल अंक गणित के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पटवार में गणित है, साथ में रीजनिंग भी है। ग्राम सेवक में गणित रीजनिंग दोनों है, रीजनिंग नहीं है। पटवार में है, इसमें रीजनिंग है नहीं है, केवल क्या है, गणित है। और कौन सा सब्जेक्ट बच गया, जेल ब्ररी का तो पूरा हो गया, इतना ही है। पटवार में ग्राम सेवक में कुछ सब्जेक्ट बच गए, 3 सब्जेक्ट और है। कौन से हैं, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। ग्राम सेवक में ये तीनों सेम, कंप्यूटर नहीं है, दो, हिंदी और इंग्लिश। ये आपका सिलेबस है। अधिकांश ऐसा कॉमन ही है कि मोटा मोटा कौन सा पढ़ना होता है, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, गणित, ये तो कॉमन है ही। उसके अलावा जैसे साइंस कॉमन है, करंट कॉमन है, रीजनिंग एक में है एक में नहीं है, या एक में हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में उसमें नहीं है। पुलिस में, जेल प्रहरी में ये सेम सिलेबस। और पटवार कान वीडियो का ये चतुर्थ श्रेणी का अभी तक उन्होंने सिलेबस यूँ कुछ निर्धारित दिया नहीं। विज्ञप्ति आएगी पता चल जाएगा, और होगा इनमें से ही होगा भाई, इनसे बाहर कुछ होगा नहीं। पाठ्यक्रम ये का ये है, घूम फिर के इनमें से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस जो बनता है यही बनता है, इसके अलावा सिलेबस कुछ ऐसे बनता ही नहीं। तो लगभग ये जो सिलेबस है वो हम आपको पढ़ाएंगे। समझ में आ गई बात, कि कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। इन सब सब्जेक्ट की आपके क्लासें लगेगी और सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे रोजाना। जैसे 5-6 घंटे की क्लास होगी, 5 घंटे की क्लास होगी। उसके बाद इस बैच का जो आधार है वो है टेस्ट। सिलेक्शन लेने के लिए ये होता है कि आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, पूर्ण ईमानदारी के साथ, आज से लेके लास्ट दिन तक। बैच में जो विद्यार्थी आते हैं उनमें एक समस्या आती है कि जब टेस्ट होता है ना, 15 दिन में या 10 दिन में, तो 2 दिन पढ़ते हैं कि भाई परसों टेस्ट है, आज कल 2 दिन पढ़ लेते हैं। 2 दिन पढ़ के ही विद्यार्थी टेस्ट देता है। अब 15 दिन में यदि 2 दिन पढ़ेंगे तो चयन कैसे होगा, होगा क्या, हो पाएगा कि नहीं। इसीलिए ये सिस्टम नया शुरू किया कि टेस्ट क्या है, रोज है, डेली, प्रत्येक दिन टेस्ट। प्रत्येक दिन का आपका टारगेट है कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपका किसका टेस्ट है। अब ये सोचेंगे कि 2 दिन पढ़ेंगे, दिन दो है ही नहीं, आज का ही है, कल टेस्ट है ही। तो रोज ही टेस्ट है, रोज आपका टारगेट होगा कि आज आपको क्या पढ़ना है। इस तरीके से थोड़ा सा ढंग से पढ़ पाएंगे। इस बैच का मुख्य आधार आपके टेस्ट है, और टेस्ट होंगे 3 तरह के। कितने तरह के हैं, 3। जिसमें एक टेस्ट ये जो आपका डेली होगा, दूसरा जो टेस्ट होगा वो वीकली होगा। उसमें वीकली मतलब 7 दिन की बजाय 10 या 15 दिन के गैप से एक टेस्ट हम रखेंगे। ये जो टेस्ट होगा वो रिवीजन टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट होगा, मतलब इतने दिन जो टेस्ट हुए उनका वापस क्या होगा, रिवीजन होगा, अन्यथा वही भूल जाएंगे। आज पढ़ा 15 दिन बाद वापस वो भी याद। रिवीजन टेस्ट से एक दिन पहले आपके छुट्टी रखें कि आप पूरा रिवीजन करके आओ, क्योंकि मेन चीज अपन लेके ही क्या चलेंगे, टेस्ट। बस बिल्कुल घिसेगा तो ही वो पकेगा, अन्यथा नहीं। ये जो टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले आपको छुट्टी मिलेगी, एक दिन पूरा आपको फ्री मिलेगा कि आप उसको पूरे को याद करके आइए। 15 दिन का जितना है सारा कुछ रिवाइज करके आइए, फिर आपका टेस्ट होगा। उसके अलावा होगी टेस्ट सीरीज, ये आपकी इच्छा पे, दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक।
टेस्ट सीरीज में आपको कोई दो संस्थान, बहुत सारी चल रही होगी भाई, कोई दो फ्री मिलेगी जो लेना चाहो। पटवार ग्राम सेवक, जेल प्रहरी पटवार, जेल प्रहरी पुलिस, जो लेना चाहो, कोई दो टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। बाकी इतने सारे टेस्ट फिर आप दे भी नहीं पाओगे, रोज टेस्ट हो ही रहा है, तो टेस्ट सीरीज नहीं दे पाओगे मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी जितने टेस्ट आप देना चाहें, तो आपको दो टेस्ट सीरीज इसके साथ में फ्री मिलेगी। तीन तरह के टेस्ट, ये चीजें समझ में आई। मेन चीज जो है किस पे फोकस करना अपने को, डेली टेस्ट। डेली टेस्ट में ये है कि आपके पास में पढ़ने के लिए 8 घंटे होंगे। क्या 8 घंटे निकाल पाएंगे आप? निकालने पड़ेंगे भाई, सिलेक्शन के लिए निकालने ही पड़ेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन हो ही हो? एक तो ये होता है कि डेमो देखना है, और एक होता है कि हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। दो चीजें, यदि सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए तो फिर दृढ़ निश्चय करके आना होगा कि हम करेंगे ही, इस काम में मार पड़ेगी। सीधी सी बात है कि आपको रोजाना 8 घंटे देने ही पड़ेंगे। कितने घंटे देने? 8 घंटे देने ही पड़ेंगे, कोचिंग के अलावा। कोचिंग में आपके जाएंगे 6 घंटे, इसके अलावा आपको कितने देने हैं? 8 घंटे देने ही है, अन्यथा सिलेक्शन भाई नहीं हो सकता है। इतना आसान कंपटीशन नहीं है, इतना आसान कंपटीशन है ही नहीं। 8 और 6 टोटल कितने घंटे हो जाएंगे पढ़ने के? 14 घंटे हो जाएंगे। इसके बाद में भी बहुत पढ़े, है कि नहीं? 10 घंटे और बच रहे हैं, 10 घंटे तो ही शेष बच रहे हैं ना, 10 बहुत होते हैं। अब एक और चीज है कि फिर आपको एबसेंट नहीं रहना, एक दिन भी आपको छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो। एक दिन भी आपको एबसेंट रहना ही नहीं है। क्लास है तो क्लास अटेंड करनी है ही, टेस्ट है तो आपको, और टेस्ट तो है ही, टेस्ट है फिक्स है। अब टेस्ट होंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये है कि डेली का टेस्ट लिया कैसे जाएगा, मतलब कैसे पढ़ेंगे हम डेली टेस्ट के अनुसार। जो डेली टेस्ट होगा वो आपके 15 नवंबर से शुरू होगा। कब से शुरू हो रहा है? 15 से। 5 से क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो पढ़ेंगे ना, ऐसे टेस्ट लेंगे किसका? तो 10 दिन अपन शुरू में पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक हो जाएगा। भाई 6 क्लासें चल रही तो 6 सब्जेक्ट में आपके एक एक टॉपिक तो हो जाएगा 10 दिन। 15 नवंबर से टेस्ट शुरू होगा, 15 को टेस्ट होगा, 16 को टेस्ट होगा, 17 को होगा, 18 को होगा, ऐसे। अब इसके बाद रेगुलर टेस्ट हो, हमेशा ही। ये जो टेस्ट होगा ये 50% का होगा। इस 50% के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ये 1 घंटा फिक्स होगा लास्ट 11 से 12। लास्ट 1 घंटा फिक्स है, 11 से 12 हमेशा टेस्ट होगा अनिवार्य रूप से। तो 6 घंटे कैसे होंगे? इसका मतलब आप आएंगे कितने बजे? कितने बजे आएंगे? 6 बजे आएंगे। 2-3 दिन डेमो, ठीक है। उसके बाद आपको आना कितने बजे है? 6। आपकी जो क्लास चलेगी वो 6 से 12 चलेगी। टेस्ट का टाइम होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, 11 से 12। इस टेस्ट में रोज कितने प्रश्न मिलेंगे आपको? 50 प्रश्न मिलेंगे। अब ये 50 प्रश्न आपको एक टॉपिक के मिलेंगे, एक टॉपिक के 50 प्रश्न मिलेंगे पर डे। कि पहले दिन जैसे गणित का टेस्ट है मान लीजिए, तो आपको गणित में एक टॉपिक मिलेगा कि आपको सरलीकरण का टेस्ट है। इस सरलीकरण के आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 50 मिलेंगे। अब यही 10 दिन बाद वापस टेस्ट होगा। सरलीकरण एक टेस्ट में पूरा नहीं हो पाएगा, तो कितने टेस्ट हम होगा? 2 टेस्ट हम होगा। तो 2 टेस्ट आपके किसके होंगे? सरलीकरण के। कितने प्रश्न बनेंगे? 100 प्रश्न। फिर आपका रिवीजन टेस्ट होगा, 20 प्रश्न उसमें भी आएंगे। कितने प्रश्न हो जाएंगे? 120। एक टॉपिक में इतने ही बने, एक टॉपिक में इतने ही बढ़ेंगे, और ये सारे अलग अलग टाइप के बनेंगे। इससे ज्यादा उस टॉपिक में प्रश्न ही नहीं पड़े। तो आप इन 120 प्रश्नों को एक बार यूं घोट लेंगे तो भी मामला पार हो जाएगा। एक टॉपिक में इससे ज्यादा बढ़ाओगे कैसे?
इतने ही बढ़ने, इतनी टाइप है नहीं। हाँ, एक टाइप के दो बन सकते हैं, लेकिन एक टाइप के 100 ही बन सकते हैं, लेकिन टाइप इससे ज्यादा होगी नहीं। प्रत्येक टाइप का प्रश्न आपको टेस्ट में भी मिल जाएगा, पढ़ेंगे वो चीज तो अलग है, टेस्ट में भी मिल जाएगा। एक टॉपिक के दो टेस्ट हो रहे हैं, 50-50 प्रश्नों के हो रहे हैं। 120 प्रश्नों में आप एक टॉपिक क्लियर कर पाएंगे कि नहीं? एनर्जी नहीं है। हम्म, और जो काम ही है तो बिल्कुल यूं लग नहीं रहा है कि हाँ, कर ले कर ले। कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए, फुल है। चलो, अब इसके बाद सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। जैसे फिर हिंदी का टेस्ट होगा। हिंदी में कुछ टॉपिक जो याद करने के होंगे, तो पहले याद करने वाले हैं, फिर जो पढ़ने वाले होंगे। याद करने वाले में जैसे पर्यायवाची है, पर्यायवाची के हम आपके दो टेस्ट लेंगे। दो टेस्ट लेंगे, उसमें पहले आपको एक किताब बता दें। दो किताब में से टेस्ट होगा, एक किताब में से पहले, फिर दूसरी किताब में से। दो किताब पढ़नी। पहला टेस्ट हल्की किताब लेंगे बिल्कुल, एनसीईआरटी, अधिकांश को ये कवर कर देती है। इसके बाद कोई एक आपकी इच्छा अनुसार, आप हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, जो आप बताएंगे। एक टॉपिक का टेस्ट कितनी किताब में से? दो में से। दो पढ़नी और दो पर्याप्त। एनसीईआरटी अनिवार्य होती है, बहुत जरूरी है। आजकल अधीनस्थ बोर्ड जो है वो किताबों में से ही प्रश्न पूछ रहा है। अधीनस्थ बोर्ड के जो प्रश्न आ रहे हैं, वो छठी से लेके 12वीं तक की किताबों में से ही आ रहे हैं। बहुत कम चांस बनता है कि 12 प्रश्न आए। सीईटी के पेपर देखो या इससे पहले अधीनस्थ बोर्ड के आप पेपर देखिए, सारे के सारे पेपर जो है वो अधिकांश किस में से आ रहे हैं? किताबों में से। तो मेन फोकस है कि इस किताब में जो प्रश्न है वो तो आना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और पढ़े। तो पहला तो टारगेट रहेगा एनसीईआरटी। दूसरी कौन सी पढ़ना चाहेंगे आप? मानस, कौन सी? राग प्रकाश। और सबसे बेहतर मानस है मेरे हिसाब से। और डिस्कस कर लेंगे सर से, जहाँ तक मैंने पढ़ी है बहुत बेहतर किताब है। कितने लोगों ने पढ़ी मानस? मेरे हिसाब से बेहतर किताब है ये। और भी यदि आप लोगों को लगेगा तो अपन देख लेंगे। दो किताब में से एक टॉपिक को पढ़ना है। उसके अलावा फिर सब्जेक्ट के जो चल रहे हैं उनके टेस्ट होंगे ही। राजस्थान जीके का चल रहा होगा, इंग्लिश चल रही होगी, रीजनिंग चल रही होगी, इन सब के टेस्ट होंगे, बारी बारी से होंगे, रोज एक टेस्ट एक सब्जेक्ट का। अब फिर करंट जीके, इसके भी दो टेस्ट होंगे महीने में। एक महीने में दो टेस्ट होंगे। एक क्रोनोलॉजी के दो भाग हो जाएंगे, आधा भाग पहले टेस्ट में, आधा भाग दूसरे टेस्ट में। और फिर रिवीजन में वापस वही क्रोनोलॉजी पूरी आ जाएगी। तो क्रोनोलॉजी के दो भाग करके अपन पढ़ेंगे करंट जीके को। फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, ये करंट जीके का भी आपका टेस्ट होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके टेस्ट होंगे। अब ये कि जो पहले अपन पढ़ रहे होते हैं उन सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है देख लीजिए। गणित, राजस्थान जीके, रीजनिंग, और इंग्लिश, और एक पार्ट इंडिया जीके का। जैसे पहले हिस्ट्री चलेगी तो पहले हिस्ट्री कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी कर लेंगे या पॉलिटी कर लेंगे। एक पार्ट इंडिया जीके का चलेगा, बाकी के चार ये चलेंगे। चार ने एक ये, पांच टोटल। आपकी जो रोज क्लासें होगी वो कितने घंटे होगी? 5 घंटे। 5 घंटे क्लास है, 1 घंटे आपका टेस्ट। रोज के टेस्ट का शेड्यूल आपके 15 नवंबर से आएगा, ये आपको पहले बता दिया जाएगा। और उसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे। हिंदी का टॉपिक होगा तो आपको पहले बता देंगे, 5 दिन पहले बता देंगे भाई इसी तारीख को आपका इसका टेस्ट है, तो आप इसको एक दिन ना पढ़ के 5 दिन भी पढ़ना चाहेंगे तो भी आप पढ़ सकेंगे। भाई आधा आधा घंटा रोज पढ़ेंगे तो भी हो सकता है। अब मेन चीज ये है कि फिर पढ़ना आपको पड़ेगा। हम टेस्ट ले सकते हैं, आपको 120% दे सकते हैं,
लेकिन वो 120 प्रश्न याद तो आपको करना है भाई, याद तो आपको करना है। इसलिए ये कि पूर्ण ईमानदारी से पढ़ो तो फिर मामला बैठे। हम इस बैच में ये चाह रहे हैं कि 100% चयन हो, गारंटी लेना चाह रहे हैं कि आपका 100% चयन होगा। लेकिन ये गारंटी लेना मेरे बस में नहीं है, ये आपकी बात है कि आप गारंटी दो कि सर हम 100% चयन देंगे। प्रश्न सारे जो परीक्षा में आने वो हम आपको दे देंगे, लेकिन उनको याद करना फिर आपकी बात। मैं आपको कॉपी में से बता दूंगा कि ये प्रश्न यहाँ से आया, ये प्रश्न यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, लेकिन याद किसको करना है? यहाँ से तो आया, कॉपी में तो पढ़ा था। याद तो आपको ही करना है। तो इस बात की गारंटी आप देंगे। इस बैच का उद्देश्य यही है कि इतने टेस्ट और इस तरीके से विद्यार्थियों को बनाएं कि रिजल्ट दें और 100% रिजल्ट निकलना। प्रत्येक विद्यार्थी कोई न कोई भर्ती में निकले। 4-5 भर्तियां अपने सामने है, और नजदीकी मेन 3 भर्तियां कौन सी है? जेल प्रहरी, पटवार और वीडियो। ये 3 तो ये है। इसके बाद जैसे राजस्थान पुलिस है, या थर्ड ग्रेड है, या चतुर्थ श्रेणी है, वो तो लेट है। फिलहाल इन तीनों में से किसी एक में तो चयन निकालना ही है। नॉन सीटी का भी ऑप्शन है, सीटी का भी ऑप्शन। जिनके सीटी है तो 2 ऑप्शन मैन है ही, और जो नॉन सीटी है उनके सामने एक ऑप्शन है। अब उसमें निकालना ही निकाल। एक और फिर ये भी है कि जैसे जेल प्रहरी की परीक्षा आएगी, 15 दिन जब बचेंगे उसके बाद अपन बैच की छुट्टियां करते हैं। 15 दिन आपको पूरा रिवीजन का टाइम देंगे। आप परीक्षा तक पढ़िए, परीक्षा खत्म हुई फिर वापस शुरू पटवार के लिए। फिर पटवार एग्जाम में 15 दिन बचेंगे, फिर छुट्टियां, फिर वापस ग्राम सेवक के लिए। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, इनसे भी अलग होंगे। पहले वो पढ़ेंगे जो सारी चीजें पहले वाले एग्जाम में कॉमन आ रही, और उसके बाद में जो अलग बचेगा उसको अगले 15-20 दिन में जितने दिन क्लास लगेगी उसमें पढ़ेंगे। इसके अनुसार पढ़ेंगे कि 15 दिन का तो टाइम चाहिए ना पढ़ने के लिए भी। तो जेल प्रहरी की परीक्षा दे रहे हैं, मान लो अपने को जेल प्रहरी तैयारी नहीं करनी थी, लेकिन पढ़ा तो यही है। एक बार अपना स्तर तो जांच लें कि परीक्षा तो दे के आए कि कितना कर पा रहे। 15 दिन में पूर्ण ईमानदारी से मेहनत करके आप परीक्षा दीजिए। आपको चयन नहीं चाहिए, कोई नहीं, आप परीक्षा दीजिए। फिर अगली परीक्षा में फिर आपको टाइम मिल जाएगा। तो 3 परीक्षाएं हैं मुख्य रूप से। उसके बाद की परीक्षाओं के लिए भी है। सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी है, समझ आई होगी। कितने लोगों को समझ आई है ये चीजें? देखो, 100% गारंटी आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। है? मेरी तो कैसी गारंटी? अपनी गारंटी है कंटेंट की। जो आपको कंटेंट मिलेगा उसमें से चयन होगा, इस बात की मेरी 100% गारंटी। जो मैं आपको कंटेंट दूंगा उसमें से चयन होगा ही, इस बात की गारंटी है। लेकिन जो कंटेंट मैं दूंगा वो आपको याद होगा, इसकी गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। ये तो आप ही लेंगे भाई। मैं आपकी सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता। मैं गारंटी किसकी लूंगा? कंटेंट की। याद आप करेंगे तो ही होगा भाई, नहीं होगा ऐसा ही तो। और याद करने के लिए जो आपको 8 घंटे बताए थे, इन 8 घंटों में पूर्ण ईमानदारी से मेहनत करनी। ये जो वर्ष 2025 है, इसमें इतनी सारी भर्तियां हैं। अब भर्तियां बहुत कम आती है। कम आती है कि नहीं आती? बहुत कम आती है, बहुत कम चांस मिलते हैं। अभी चांस मिले हैं 25 में, हो सकता है 26 में ऐसे चांस मिले या नहीं मिले। तो इस कम समय में 8-10 महीने जो आपके सामने हैं, इसमें पूर्ण ईमानदारी से मेहनत कर लो तो ये झंझट ही खत्म हो जाए। क्यों 26 का, क्यों 27 का देख। पूर्ण ईमानदारी से पूरे मन से आप तैयारी कर लीजिए फाइनली कि अपने को निकालना ही है, तो आप निकाल पाएंगे। उसके लिए भी कुछ बाध्यताएं रहेगी कि आप 8 घंटे पढ़ेंगे, फोन बीच में डिस्टर्ब करेगा, कोई न कोई काम बीच में डिस्टर्ब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी। पहला कि फोन बंद, कोचिंग लाना नहीं है, घर पे है तो बंद पड़ा है। कोचिंग फोन आपको लेके आना ही नहीं। आवश्यकता है
अनिवार्यता है ऐसा यदि कि सर जरूरी रहता मेरे, हम चेक करके अंदर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। यूँ नहीं है कि सर मैं हैंग मूड उतर के फोन ठीक करो ही। ऐसा नहीं है। फिर भी मेरे हिसाब से कि देखो, लंबे समय तक भुगतने से अच्छा है कि कम समय में अधिक भुगत के निकाल लो, उसके बाद आसानी मिलेगी। है कि नहीं है? 2 साल भटको, 3 साल भटको, अभी की बजाय ये है कि 6 महीना बस यही, बाकी सब बंद कर दो, फिर यही फोन, यही आप, आधे काम आधी समस्याएं फोन की वजह से ही है। काम कब आएगा? फोन आएगा तो ही, अन्यथा काम है ही नहीं। फोन लगा ही नहीं, फोन बंद है, वो काम वैसे ही होना है। वो काम वैसे ही होना है। यदि आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, वो काम वैसा ही होना है कि नहीं है? तो फिर फोन बंद कर लीजिए। आपका भविष्य है, लोगों के काम करने में निकलना है, अपना खुद का बनाना है। बेगारों ही काटनी है कहीं करना है। अधिकांश बेगारों ही है, फोन करें जानो कहाँ पे जानो, पे काम है, हॉस्पिटल जानो कि बस मत जानो, ज्यादातर यही है कि नहीं है? और ये फोन बंद होगा तो फोन आएगा नहीं, फोन आएगा नहीं तो फिर आपको उस काम की टेंशन नहीं है। फोन आया और फिर ना भी दें तो ही ठीक नहीं है, नहीं जाए तो भी ठीक नहीं है, फिर वो बीच में ही है, जाना ही पड़े, नहीं तो नहीं। आप होनी ही कौन बा बात, कोई जातो ही रहो तो जातो रहियो, बैंक उठ निकाल दे हैं, आप होनी कौन तो टेंशन कौन है। हुन लीवे तो जानो पड़े है, अड़ोस पड़ोस में कोई होगी तो हुन लिए तो जानो है, होनी ही कौन, बात ही खत्म। आप ढाई को पड़े, जानी खत्म। आज गत बंदा को बात की तो बात देखो, समझ आइए एक चीज नहीं, विद्यार्थी को ये बात नहीं समझ आती है। समस्या ये है कि समझ आती है तो उसके बाद वो कर नहीं पाता है। तो जो चांस अभी 2025 में मिल रहे हैं, ये चांस ऐसे आगे मिलेंगे नहीं। इतनी सारी भर्तियां नहीं आई, भर्तियां बहुत कम आ रही, पिछले आप 2-3 सालों से देख लीजिए, बहुत कम भर्ती आ रही है तो एक भर्ती खिंचते खिंचते 5 साल लगते हैं। परीक्षा के बाद कोर्टन, फिर पेपर आउट, फिर रात दिन, फिर वापस, फिर कोर्टन, ऐसे ही चल रहा होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत कम चांस ही मिल रहे हैं, तो कम चांस को भुनाने के लिए फिर सारी चीजें छोड़ के बस एक चीज पे फोकस करना, और उसकी जड़ ये है, सारी चीजें अपने आप छूट जाएगी। फोन नहीं है, बंद है, तो बस पढ़, कोचिंग आए हैं पढ़े वापस, देखो आते समय पढ़े, जाते समय पढ़े, यहाँ बैठे हैं 2 मिनट सर नहीं है तो भी पढ़े, हर एक सेकंड में भी आप उपयोग करिए, पढ़िए। सर आपको 1% पढ़ा रहे हैं जो आपको आता है, तो आप कॉपी खोल के दूसरा पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ऐसे पढ़ेंगे तो ही पार पड़ेगी। भयंकर कंपटीशन है, और नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ने से पार नहीं पड़ने वाली। आप घर से निकल के यहाँ तक आ रहे हैं, 2 जने आ रहे हैं तो डिस्कस करते हैं, कल क्या पढ़ा था उसका पूरा डिस्कस और किया जा सकता है। और सारी चीजें दोनों के दिमाग में, आधी इसके होगी आधी इसकी होगी, पूरी शेयर हो जाएगी लास्ट तक, क्या के कल कल ये पढ़ा था और पूरा रिवाइज हो जाएगा। हर एक सेकंड का उपयोग करेंगे तो पार पड़ेगी। बहुत कम चांस ही मिलते हैं, और अब मिल रहे हैं, इस 2025 में मिल रहे हैं। बाद में ये चांस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, अपने पास मौका होगा कि नहीं होगा, कि अपने को घर वाले तैयारी करने देंगे कि नहीं देंगे, परिस्थितियां ऐसी होगी कि नहीं हुई। फिलहाल ये है कि मौका दे रहे हैं, दे रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि मौका दे रहे हैं तो बुना लीजिए, और उसके लिए यही है कि हर एक सेकंड का उपयोग हो। आप 1 मिनट भी यहाँ बैठे हैं तो फोन नहीं चले, ऐसे ही बातें नहीं करें, डिस्कस कर लीजिए या खुद पढ़ लीजिए, तो कर पाएंगे। दूसरी चीजें ये है कि जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में ध्यान रखना कि एक नोट्स जो आपको लिखाएंगे, एक वार नोट्स जो आपको बनाने, खुद को, दो चीजें। सिलेक्शन का मेन आधार यह होता है कि आपके पास में 8 घंटे हैं,
8 घंटे बाद परीक्षा है, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहेंगे या किस नोट्स को पढ़ना चाहेंगे बताओ। 8 घंटे ही है मात्र। वार नोट्स। हैं? पता तो चला है। अब ये वार नोट्स बनाने आपको है, कोई बना के नहीं देगा। किसी और के बनाए हुए काम नहीं आएंगे, दोस्त के बनाए हुए काम नहीं आएंगे, गुरुजी के बनाए हुए काम नहीं आएंगे। ये जो है ये खुद को ही बनाने हैं और खुद के बनाए हुए ही काम आएंगे। अब ये बनाने कैसे? जैसे एक सब्जेक्ट आप गणित ले लीजिए, आपने पूरे टॉपिक में नोट्स लिखे, पढ़ा। जब टॉपिक पूरा हो जाए तो उस टॉपिक पूरे को देख के ऐसी चीजें जहां आपको लगे कि इसमें रिवीजन की आवश्यकता है, उसको अलग से लिख लो। जैसे कि सूत्र, सूत्र याद रहेगा नहीं, परमानेंटली सूत्र याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र हो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसे ये लिखा हो है, ये परमानेंटली याद नहीं रहेगा। आज पढ़ा हुआ 6 महीने बाद ऑटोमेटिक याद आएगा क्या? नहीं आएगा। कहीं प्लस माइनस हो जाएगा, कहीं स्क्वायर, कहीं 2ab हो जाएगा ए बी की जगह, कहीं न कहीं समस्या आएगी। तो ऐसी चीजें जो आपको लगे कि ये मुझे परमानेंटली याद रहने वाली नहीं, या पूरे टॉपिक में 10% भी ऐसे हो सकता है जो आपको समझ नहीं आई हो। 100% समझ आएगा ऐसा कोई गारंटी है क्या? नहीं, कुछ पर्सन ऐसे होंगे पूरे टॉपिक में, 100 में से 10% ऐसे होंगे जहां आपको कठिनाई महसूस होगी कि ये दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है, उसको अलग देख। एक टॉपिक में 5 सूत्र, 5-7%, एक पेज में एक टॉपिक आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये इस तरीके से आपको बनाना, और हर सब्जेक्ट के बनाना, जीके के भी बनाना। जीके में बहुत सारी चीजें हैं जो याद हो जाएगी, कुछ ऐसी चीजें होगी जो याद नहीं रहेगी। कुछ चीजें आपको, जैसे आपको ट्रिक से भी तो लिखाएंगे, तो उस ट्रिक को तो वापस पढ़ने की आवश्यकता है। ट्रिक परमानेंटली थोड़ी याद रहेगा, तो उसको लिख लो। पर सब्जेक्ट में नोट्स के साथ में जिस दिन टॉपिक पूरा हो उस दिन आप उस पूरे को पढ़ के एक बार वार नोट्स बना लिया जाए। एक कॉपी अलग हो वार नोट्स की, सारे सब्जेक्ट की एक ही कॉपी, एक ही में लिख लो। और लास्ट 8 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, जितने ही मिले आपको, उसमें इस कॉपी को पढ़े। कि बार बार आप राजस्थान की राजधानी पढ़ रहे हैं, याद है उस लाइन को वापस क्यों पढ़नी है? पढ़नी क्यों? उसी लाइन को वापस पढ़नी जो याद नहीं, और उसको अलग लिखना है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? आई है? यही सबसे जरूरी है। होता ये कि लास्ट 2 दिन बचते हैं, फिर इतनी सारी कॉपियां, अब कंफ्यूजन कौन सा पढ़े? अंग्रेजी पढ़े, गणित पढ़े, हिंदी पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े? नहीं पढ़ पाओगे। न तो सारी कॉपियां पढ़ पाओगे, न सारे नोट्स पढ़ पाओगे, न सारी किताबें पढ़ पाओगे, और न ही सारे सब्जेक्ट पढ़ पाओगे, यदि आपके पास में ये तैयार नहीं है। आप इसमें पर सब्जेक्ट का बनाएंगे, जैसे हिंदी का बनाओगे, आप इंग्लिश का बनाओगे, इंग्लिश में क्या लिखोगे बताओ? जैसे आपने टेंस पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ो। 15 दिन टेंस पढ़ने के बाद हेल्पिंग वर्ब याद रखो। हेल्पिंग वर्ब लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, याद रह जाएगी। एडवर्ब याद कर, कि इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस, उसमें किसकी एडवर्ब क्या है, जिससे कि टेंस की पहचान हो सके। या कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन याद नहीं रहेगी, इफ की 3 कंडीशन याद रहेगी कि एक साथ भूल जाएंगे। पास्ट सिंपल के साथ वुड हैव आता है कि वुड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कि ये कंफ्यूजन रहेगा। तो कुछ कंडीशनल सेंटेंस, कुछ एडवर्ब, कुछ ऐसे फिक्स बातें जो याद करनी होती। 10-20 लाइनें ही होगी, एक टॉपिक की कितनी लाइन है? 10 लाइन। उन 10 लाइनों को लिख, और उनकी आवश्यकता वापस पड़ेगी। हिंदी में भी आप ऐसे बना सकते हैं। रायवा चीन विलोम शब्द में तो बना कौन भाई? बनाने की आवश्यकता कौन ही है। लेकिन जैसे आप संधि पढ़ रहे होंगे तो बनाने की आवश्यकता है, होगी कि नहीं होगी? आप संधि पढ़ रहे होंगे तो संधि में आवश्यकता है कि आपके पास में नियम नियम तो लिखे हो, गुण संधि का, दीर्घ संधि का, अयादि का, यण का। होता है कंफ्यूजन हो जाता है, तो यण और अयादि में पता ही नहीं चलता है कि नहीं है। नियम लिखा हो, एक उदाहरण लिख लिया हो साथ में, पर्यावरण लिखा हो कहीं आपके, आपको याद रहेगा कि
जो आधे आधे शब्द आते हैं यण के, फटाफट से दिख जाएगा। अयदि में जैसे आपने पवन लिखा हो, एक शब्द लिखा तो आपको पता चलेगा ये वन या इसमें आता है। एक 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 शब्द, एक उदाहरण उसका, नियम, नियम के साथ एक शब्द लिखा हो, अपने आप याद आ जाएगा। और लास्ट टाइम रिवीजन जरूरी होता है। 3 महीने पहले पहले पढ़ी हुई संधि लास्ट में यण और अयादि एक जैसे हो जाते हैं। ये यण का था अयादि का था, कंफ्यूजन होंगे। नहीं, वही 8 घंटे पहले पढ़ा हुआ था, कोई कंफ्यूजन नहीं, 100% कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपने 8 घंटे पहले इसका रिवीजन किया था। तो ये नोट्स बनाने आपको जरूरी है। समझ आई चीजें कि नहीं आई? पर सब्जेक्ट बनानी है, हर एक सब्जेक्ट में आपको ये बनाने ही है। जीके के भी बनाने, नोट्स तो वैसे ही आपको बनाने ही है, क्लास में लिखाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, सभी लिखते हैं और सबके ही बने हुए होते हैं। ये नहीं होता, ये डिफरेंट है। और ये बनाने, और ये परीक्षा से 2 दिन पहले, और उन सारी चीजों का रिवीजन, आप संधि का रिवीजन मात्र 5 मिनट में कर लेंगे। नोट्स में से संधि का रिवीजन एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि 100 पेज में लिखाई होगी, होगी कि नहीं होगी? और ये 5 मिनट में संभव है। तो ऐसे बनाइए, 100 पेज को 1 पेज में कन्वर्ट कर लीजिए। आपके पास में 5000 पेज होंगे टोटल, तो उसका वार नोट्स कितने पेज का? 50 पेज का। और उसको साथ में बस में बैठे 4 घंटे जाते जाते तो ही याद हो जाए, रिवीजन हो जाएगा। अगर एक नहीं 2 रिवीजन हो जाए, 100% हो जाएंगे। तो ये कि आप 100 का भाग दे के नोट्स बना लो, 100वां हिस्सा एक अलग नोट्स, ये नोट्स और ये नोट्स बना पाएंगे कि नहीं? और ये खुद के ही काम आएंगे। हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि ये चीजें लिखनी चाहिए आपको अलग, लेकिन बनाने आपको खुद को, क्योंकि आपके खुद के कठिनाई का स्तर आपको पता चलेगा। भाई मेरे लिए हार्ड कौन सी चीज है, मैं कहाँ कंफ्यूज हूँ, कहाँ मेरा गलत हो सकता है, वो लिखना। आगे बात समझ में? ये नोट्स और वार नोट्स दोनों चीजें समझ आ गई है? नोट्स की कोई समस्या ही नहीं है, लिखाएंगे वैसा लिखना सर बोलेंगे, या लिखाएंगे वैसा आप लिख लेंगे। वार नोट्स आपको खुद को बनाना, और ये चेक करवाएंगे आप मेरे से, सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, ये भी चेक करवाना है। एक बार आपने बनाए, 15 एक दिन बाद सर एक बार के मेरे को भी देख लो, ठीक है को नहीं है, कहीं सुधार की आवश्यकता होगी तो आपको बताएं। किसी का अच्छा होगा, दूसरे के उसको इस तरीके से बताएं, होना सबका चाहिए, ठीक है? आप नहीं चेक कराएंगे तो मैं चेक करूंगा, फिर पेरेंट्स को फोन करेंगे कि आपका बच्चा वैसा नहीं कर रहा जैसा हम कह रहे हैं, ठीक है? इसलिए आप खुद ही चेक कर रहे हैं, ऐसी नौबत नहीं आए कि घर फोन करना पड़े। आप खुद बना के चेक करा लेंगे, सर ये मेरी कॉपी है, चेक करिए, उसमें लिखे हुए भी अच्छे होने चाहिए फिर। हम्म, अनिवार्यता नहीं है, लिखेंगे तो अच्छे ही लिखेंगे वैसे। टाइम ज्यादा हो गया, अब आप अपना डाउट पूछेंगे। फीस, बड़ा डाउट है। बहुत कम फीस लेते हैं। फीस के मामले में बाकी कोचिंग संस्थानों से हमारी फीस हमेशा आधी होती है, कम नहीं आधी होती है। कम तो आधे से ही कम होती है। इस बैच में हम आपके 8 महीने इतने टेस्ट ले रहे हैं, बताओ टेस्टों की फीस क्या होनी चाहिए? आप बताओ, फीस आज ही डिसाइड करेंगे अपन, कितनी होनी चाहिए? यदि रोज टेस्ट हो तो टेस्टों की कितनी होनी चाहिए, ये बताओ आप। 8 महीने तक रोज टेस्ट होते हैं, यदि 8 महीने तक रोज टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट सीरीज फ्री है, 2-2 हजार की, 2-2 हजार की 2 टेस्ट सीरीज आपके फ्री है, ठीक, 4 हजार ये फ्री है। अब रोज जो टेस्ट होते हैं उनकी फीस कितनी होनी चाहिए बताइए आप? रोजाना टेस्ट होते हैं, आपके अनुसार कितनी होनी चाहिए सर? ये वाजिब, इससे ज्यादा फिर आप लूटेंगे हमें। ईमानदारी से, ये नहीं कि सर 100 रुपये होनी चाहिए। बताओ, रोज टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ही।
रोज टेस्ट देंगे तो आप टेस्ट कितने देंगे ऐसे बताओ, कितने टेस्ट हो जाएंगे? 240 टेस्ट होंगे। 240। और टेस्टों का सिस्टम बाकी कोचिंगों में गुणा 100 चलता है, अपना गुणा 50 चलता है। जनरल जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें ये कि पर टेस्ट 50 रुपए लेते हैं, बाकी जगह 100 रुपए लेते हैं। कितने हुए? गुणा करो तो कितने हुए? 12,000 हुए। 12,000 तो ये 4,000 ही है। 12 और 4 कितने हो गए? 16,000। अब हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। ये केवल तो टेस्ट होगा, ये कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं अपन? टेस्ट का कर रहे हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे भी तो 8 महीने सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इतने सारे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की फीस 1,000 रुपए तो कम से कम होती है। 8 सब्जेक्ट भी है। 8 सब्जेक्ट है कि नहीं है? 16 और 8 कितने हो गए? 24,000 हैं? तो आपके ये फ्री है सारा ही, इसकी फीस 8,000, मात्र 8,000। ये 16,000 फ्री। ये सारी चीजें फ्री है। इससे कम में कोई टेस्ट कहीं करवाए तो मेरे को बता देना, कहीं भी इस रेट से कम में यदि कोई टेस्ट करवाए तो आप बताओ। 8,000 लेंगे पर सब्जेक्ट। 1,000 से कम कोई पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, मैं बताओ ऐसे। एक बार आप खुद पता कर लो, पता होगा वैसे आप कंपटीशन में आए तो फीसें भी पता होगी। फीस के मामले में हमेशा कई बार कई लोग कहते भी हैं कम नहीं रखनी चाहिए, क्या कम से लोगों को लगता है गुणवत्ता नहीं है। ये होता है कि कम रखने का कारण ये है कि इनके पास गुणवत्ता नहीं होगी। मेरी गुणवत्ता की परख परीक्षा के दिन जब पेपर आएगा उसके बाद मेरे नोट्स बताएंगे, फीस नहीं तय करेगी। और वो सारे विद्यार्थी तय करते हैं, विद्यार्थी बताते भी हैं। परीक्षा देने आने के बाद। और उनको पता है, विद्यार्थी जानता है, और वैसे सब पढ़ रखे हैं। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनका फीस से कोई लेना देना नहीं होता है, कतई नहीं होता है। कंटेंट का भी फीस से लेना देना नहीं होता है कि कम फीस का कारण यह कि गुणवत्ता नहीं होगी। यह केवल धारणा है। अधिक फीस में गुणवत्ता ही होगी ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो हम इस 8,000 में आपको, और ये ऑफलाइन की फीस है, ऑनलाइन की फीस तो 2,000 रहेगी, मात्र 2,000। आधी रखते हैं लोग, हम उसमें भी कम। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेंगे तो और कम, 9,000। अब इस बैच में मुझे चाहिए ये, अन्यथा फिर डबल फीस लेंगे हम आपसे। एक फीस कम ले रहे हैं, रिजल्ट और नहीं दे रहे, तो नहीं बनेगी फिर बात भाई। दो में से एक तो दो, या फीस दो या रिजल्ट दो। है, एक तो कमाए, कम से कम एक कमाए, या फीस या रिजल्ट। इस बार हम ट्राई कर रहे हैं कि आप रिजल्ट दें। नहीं देंगे तो फिर अगली बार हम फीस लेंगे, कि फिर हम सोचेंगे कि ये तो देने वाला है नहीं, ये नहीं मिल रहा है, तो ये तो लें कम से कम। एक तो होना चाहिए, दो में से एक मिलना चाहिए। इस बार का हमारा टारगेट ये है कि हमें चयन चाहिए ही। और एक बात की मेरी गारंटी है कि मेरे कंटेंट से आपका चयन होगा ही, कंटेंट से होगा चयन। 100% गारंटी है। आप फीस डबल वापस ले जाना मेरे से, 8 की जगह 16 ले लेना। सर आपने टाइम खराब किया मेरा, यदि मेरे कंटेंट से चयन नहीं हो तो लिख के ले लो इस बात को। मेरे कंटेंट से चयन नहीं हो तो वो फीस वापसी की बात करते हैं, मैं डबल दूंगा, 8 की जगह 16 वापस दूंगा, यदि मेरे कंटेंट से चयन नहीं हो। कंटेंट का कह रहा हूं, आपका चयन होगा ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। आपका चयन होगा ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि मेरे कंटेंट से चयन होगा। चयन उसी का होगा जो याद करेगा, जैसा कहेंगे वैसा करेगा, एक एक सेकंड का उपयोग करेगा, उसी का होगा।
आपके चयन की गारंटी मैं ले नहीं सकता, मेरे कंटेंट की मैं गारंटी ले सकता हूँ। आगे बात समझ में है? बाकी पढ़ना आपको भाई, कोचिंग वाले झूठे वादे करते हैं। पढ़ना आपको ही है, और आपके पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, हमारे से सिलेक्शन नहीं होता, कोचिंग से सिलेक्शन होता ही नहीं भाई। कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, हम इस बात का कभी श्रेय नहीं लेते हैं कि कोचिंग से हुआ, नहीं हुआ है। विद्यार्थी के खुद के पढ़ने से चयन हुआ, बाकी कोचिंग से चयन होते थे सारे आते हैं, सबका नहीं होता। कोचिंग तो वही है, उसी कोचिंग में 1000 विद्यार्थी आते हैं, सिलेक्शन 10 का ही होता है। तो सिलेक्शन कोचिंग से नहीं होता भाई, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। झूठ बोलते होंगे कोचिंग वाले, मेरे से नहीं बोला जाता। सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ता है, जो विद्यार्थी खुद पढ़ता है। मैं मेरे केवल कंटेंट की गारंटी लेता हूँ कि मेरे को पढ़ाते हुए 10-12 साल हो गए, बिल्कुल अपडेट कंटेंट रखता हमेशा, हर वैकेंसी में अब तक हमने कंटेंट का चयन करवाया ही है, और आगे भी हम चयन करवाएंगे कंटेंट का। कंटेंट याद आपको करना भाई, हम आपको देंगे, याद आप खुद करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोचिंग जाने से होगा ऐसा है नहीं, बिल्कुल भ्रमित मत होना कि गारंटी ले रहे हैं, नहीं ले रहा हूँ भाई मैं। आपके चयन की कोई गारंटी नहीं है। आपके चयन की गारंटी तभी है जब मैंने जो दिया ना वो आपको याद होगा, एक एक लाइन याद होगी, एक एक शब्द, तो अन्यथा नहीं होगा। और वो याद किया जा सकता है, बिल्कुल संभव है, आप यदि ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो। आप मेहनत करेंगे तो ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं। आगे बात समझ में? कई लोगों के कल फोन आ रहे थे, सर के बिद रहे, 2 दिन रुको तो। और मैं सिस्टम शुरू ही बिद्र में कियो भाई, कोचिंग खुद बिद्र में शुरू करी, 2017 में हरू करी, 18 में बींदे नहीं बिद्र। तो और सिस्टम भाई मैं तो मानू कौन, ते मानता होता सर मेच्छा गाँव मेच्छा गाइयो हाथ गाइयो थान ठीक लागे जना, अब नहीं आई मन बिद्रंग अनुसार कई गाँव कौन आया, कई लोग गांव से नहीं आए क्या सर, आज का बैठा हूँ, आज का भीतर घर का आन को दे, अड़ो भी सिस्टम हुए होता है ऐसा कुछ, पता नहीं, सुनने में आ रहा 2 दिन से ये ऐसा है। चलो अब आपका कोई डाउट है तो पूछ लो, फीस का क्लियर हो गया? फीस के मामले में वैसे पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, अपना जो सिस्टम रहता है वो हमेशा कम का ही रहता है, बहुत कम का रहता है। आप पूछिए कंटेंट का पूछिए, या पिछली परीक्षा का पूछिए कि सर पर्सन कितना है। वो करंट अफेयर तो आपकी कैसी आवश्यकता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी दें, जैसा आप चाहोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाह रहे हो कि सर करंट की कुछ क्लासें हो, कि हम पूरी क्रोनोलॉजी महीने में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसकी 10 क्लास हम आप कर करा दें, 5, 7, 10 क्लास एक क्रोनोलॉजी करवा देंगे, एक महीने में जिसके 2 टेस्ट होंगे, तो क्लास के बाद टेस्ट दे देंगे, करवा देंगे। पढ़ने के मामले में आप पूछ सकते हो, हम पढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, कोई किसी प्रकार का डाउट रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो पढ़ना चाहेंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे, क्यों कंटेंट की तो गारंटी है ही, तो पढ़ाएंगे ही। आप करंट पढ़ना चाहोगे हम पढ़ाएंगे। तो करंट में ये है कि मैं एक बार सर से भी डिस्कस कर लूंगा, 10 क्लास करवा दें आपके एक क्रोनोलॉजी की, पर्याप्त है, इतने में मोटा मोटा पढ़ लेंगे आप, थोड़ा बहुत आप और भी उसको, और 2 टेस्ट हो जाएंगे क्रोनोलॉजी के, एक क्रोनोलॉजी में से 100% 20, एक रिवीजन में 120% बहुत है, एक क्रोनोलॉजी में इतने ही बढ़ेंगे, एक क्रोनोलॉजी में इतने ही बढ़ेंगे, और करंट क्रोनोलॉजी से बाहर कम ही जाता है, नहीं जाता है वैसे, पर्याप्त है, एक ही किताब जो 20 रुपए वाली है वो पर्याप्त है। और कोई डाउट? हाँ कराओ, हाँ बिल्कुल, जेल प्रहरी पहल पहल जेल प्रहरी पूरा करा बिल्कुल। पटवार गुण जेल प्रहरी की, जैसा मैं हिंदी इंग्लिश लेन चलो जन पटवार जेल प्रहरी तो बड़ा ही है, हो जी जेल प्रहरी हूँ पहल पटवार तक कोई सिलेबस करवा दे, क्योंकि जेल प्रहरी तक अपने को 6 महीना है, और 6 महीना में करवा दे, हिंदी इंग्लिश आता चलिए, बाकी सब्जेक्ट तो चला ही है, करवा देंगे हम आपका 100%, सिलेबस हम आपका पूरा ही करवाएंगे। ये हो सकता है कि कभी 6 की जगह 7 घंटे आपका होना पड़े,
हाँ बहुत तो नाना ही पड़ी। सिलेबस कराने की अपनी गारंटी है। ना ना, ऐस नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले से ही इसमें लेके ही चलेंगे, कितने समय में हम आपको कितना सब्जेक्ट करवाएं। बिल्कुल करवाएंगे वो पूरा। अपने पास समय बिल्कुल कम है। कम समय, तो कम समय में अधिक पढ़। और किसी प्रकार का डाउट, सिलेबस 100% हम आपको करवाएंगे ही। सिलेबस नहीं करवाएं तो कंटेंट वाली बात तो खत्म हो जाएगी। हैं? जिसकी गारंटी ली वो तो खत्म हो गया, सिलेबस ही नहीं कराया तो कंटेंट आएगा कहाँ से। सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है, समय लगेगा, लेकिन 8 सब्जेक्ट में ये है कि पूरे नहीं। 8 के 8 ये है कि गणित पूरी थोड़ी पढ़नी है अपने को। हाँ, जो टॉपिक है वही पढ़ना है, ये है कि रीजनिंग पूरी थोड़ी पढ़नी है। जो टॉपिक है वही पढ़, जो टॉपिक है वही पढ़ना है, तो इतनी समस्या नहीं है। जैसे पूरी गणित पढ़ते हैं तो लगभग 300 घंटे लगते हैं मेरे को मैराथन में। लेकिन यहाँ पूरी गणित है ही नहीं। अपने आदि की 150 क्लास है। ये जितनी है उतनी ही क्लास है वो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल ग्राम सेवक में ही है, पर जिस पटवार में बहुत कम है नहीं। जेल प्रहरी में तो जनरल अंकगणित ही आती है। तो जो ग्राम सेवक है वो बाद में करेंगे, पहले नहीं करेंगे। ग्राम सेवक में बाद में 2 महीने और एक्स्ट्रा है, तो उसमें 15 एक दिन में क्लासें कर लेंगे। बचेगा एक आध दो सब्जेक्ट बचेंगे, तो उनकी क्लासें बाद में बढ़ा के कर। आगे बात समझ में है? जेल प्रहरी तक, जेल प्रहरी का और पटवार का पूरा करवा देंगे। और उसके बाद बचेगा ग्राम सेवक का, बचेगा क्यों, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है भाई। उस एक्स्ट्रा को अपन बाद में पढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसको बाद में ही पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ेंगे। पहले जो अनिवार्य है उसको पहले पढ़ेंगे। और किसी प्रकार का डाउट हो आपका तो पूछ लीजिए। कोई डाउट कौन? डाउट नहीं है ऐसे कैसे? डाउट तो होना चाहिए। है? रीट वाला डाउट है? रीट वाले में डाउट कैसे? रीट वाले में यूं है कि जहां तक मुझे यूं दिख रहा है कि वैकेंसी फिलहाल नहीं है। पात्रता परीक्षा तो बिगर पढ़े ही होती है मेरे हिसाब से। यदि कंपटीशन में हवा ना पे बारे में ना जे पढ़ा है तो पात्रता हो जी। एंड पात्रता हारू पढ़नो पड़े तो मतलब कहीं है कौन था कई तैयारी करने को। पात्रता हारू ही जे पढ़नो पड़े तो પછી कैंसिल ही रखो तो ही ठीक है। क्यों, कोई मतलब ही नहीं, पात्रता हारू ही जे पढ़नो पड़े अपन 2 महीने 4 महीने कपड़ो पड़े। तो जब 84 नहीं ला सको तो मामलो टेढ़ो है। तो पात्रता हो जाएगी। हम्म? मेरे हिसाब से 2026, 25 में ये संभव नहीं है। होता तो वो कैलेंडर में देते। अधीनस्थ बोर्ड ने अपना कैलेंडर दिया, अधीनस्थ बोर्ड को करवाना, उन्होंने अपना कैलेंडर जारी किया, उसमें होता, उसमें उन्होंने खाली जगह रखी। उसमें भी विद्यार्थियों ने सवाल किया कि यहाँ थर्ड ग्रेड होगा, तो क्या नहीं, यहाँ नहीं होगा थर्ड ग्रेड, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ थर्ड ग्रेड नहीं है। तो 25 में मेरे हिसाब से नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। क्यों? पात्रता तो है, उन्होंने जनवरी में डेट दी है। पात्रता में समस्या आएगी। हाँ, बाकी यहाँ समस्या बोंग पास मतलब ही कहीं है कौन। पात्रता मेरे हिसाब से समस्या कौन, कितना 84 नंबर लेना हुआ है? 83? 90? चलो 90 मान के चलते हैं। 90 लाने 150 में से, नेगेटिव है नहीं। थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है। थोड़ी बहुत गणित आएगी आपको, थोड़ी बहुत हिंदी। है बिना तैयारी की इतना जी? 50 एक आए तो लार तुका लाग जी हो जी। पात्रता हो जी। पात्रता रू पढ़ना पड़े तो कोई धंधो करो ठीक रही। खोटी होने में कोई मतलब नहीं है। हकीकत है, हो जाएगी पात्रता, कोई पात्रता की अड़ी समस्या आई को नहीं। 25 में भर्ती नहीं है, 26 में कराए भलाई कराई पात्रता है करानी पड़ी। है पात्रता तो ही करानी पड़ी। तो पात्रता वाली कोई समस्या ही नहीं है। और कोई डाउट? कोई डाउट कौन? पूछ लो पूछ लो। फैकल्टी तो थन रही हो हगी है। हदई हगी पड़ा है। अच्छा थे पहली बार आया तो 1 2 दिन देख लो फैकल्टी।
फैकल्टी के मामले में कोई समस्या है ही कौन तो। 2-4 दिन क्लास होते मैं कही आज के आज थोड़ो फीस लो। 10 दिन ते पढ़ो आराम हूँ। तन ठीक लगे तो फीस दियो दियो ही मत। मारे फीस को भी अड़ो कहीं को नहीं कि आ जाए काले देनी। लेते ही नहीं है। आपको उचित लगे कि सही पढ़ा रहे हैं हमें पढ़ना है तो फीस देनी है अन्यथा नहीं देनी है। और 10 दिन का मौका 15 से टेस्ट शुरू होंगे। उससे पहले फीस लेंगे हम। टेस्ट से पहले पहले फीस आपको देनी है। तब तक आप आराम से पढ़िए। हम्म। पूछो पूछो। हैं। पहले टेस्ट देंगे उसके बाद यूं। ना। यूं कौन। फोकट में बना को दे जन भाई। 10 दिन पढ़ा दे तो समझ आ जी। पढ़नो हो भी समझ आ जी। नहीं पढ़नो भी बस खोटी होने का मतलब कि मारो टारगेट ही चयन को तो है तो मैं वही लेन चल रहा हूँ। जितना वही बताऊँ चयन करना। मारो यो टारगेट है कि बैच में एक 100% सिलेक्शन तो एक यूं मिसाल कायम करनी के पूरे के पूरे चयनित हुए। नहीं पढ़ो तो कूटन पढ़ाऊं लेकिन पढ़ाऊं। ठीक है। नहीं पढ़ो तो घरे फोन भी करो। घर का कूट ही हैंग समस्या आई तो पढ़ लियो। पढ़ लो। कितना लोग पढ़ ले। पढ़ने आया। चलो ठीक है। देखो। चलो अब आपके आगे क्लास में शुरू होगी ये सिस्टम जो चीज समझनी थी वो समझ ली है। अब पढ़ना बस। बाकी सब्जेक्ट की क्लासें होगी। आज से ही पढ़ाई शुरू है। ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आज ही पूछ लो। फिर क्लासें ही शुरू है फिर कोई समस्या कुछ नहीं है। कोई बीच में दूसरी बात नहीं करेंगे। पढ़ना मतलब पढ़ना। ठीक है। जो डाउट हो आज का अभी पूछ लीजिए आज के बाद फिर हर क्लास में आप कुछ पूछेंगे ही नहीं बस पढ़ेंगे ही। अन्यथा टाइम पे सिलेबस नहीं हो पाएगा। हमें हूँ बच्चे रेल बनोड़ी रही। आज को पूछ लो हम बड़े। कोई डाउट है तो फिर हम हमारे टारगेट को पूरा करेंगे। कोई डाउट। कोई डाउट। वेरी गुड। हाँ। 6 बार। टाइम सुबह को ही पढ़ी। बिल्कुल पढ़ी ही। हेलो पढ़ी। दोनों पढ़ी सिलेक्शन के लिए हैंग करना पड़ी। 5 बजे भी उठे मैंने 4 बजे ही उठे ही माइनस को टेम्परेचर हुआ मैंने बित भी उठे। और केवल 6 महीने की बात है 6 महीने के बाद हैंग समस्याओं खत्म हो जी बस आराम 9 बजे उठियो। और 6 महीना बस मन लगा लो। सारी समस्याएं खत्म करनी है तो आप यदि सुविधा चाह रहे हो कि हाँ 8 बजे आओ ठीक रहे सर कहीं तो जो मोहल्लो टारगेट है वो होनो को नहीं। सुविधा में तो होना ही नहीं है। यदि परिस्थितियां ही विकट हैं तो ही पढ़ पाएंगे। आपको पढ़ने के लिए प्रेरित परिस्थितियां ही करती है। विकट है तो अनुकूल परिस्थितियां हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे। अनुकूल परिस्थिति में कौन पढ़ पाया। कोई पढ़ पाया क्या। खाना बना हुआ मिलता है एसी लगी हुई है ताकि सो रहे हैं घर पे तो नहीं पढ़ पाएंगे। अनुकूल परिस्थितियों में कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ता तभी है जब समस्याएं आती है। जब उसको दिखता है कि अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है तब। बाकी कौन पढ़ता है। तो परिस्थितियां प्रतिकूल ही है। सबसे बड़ी प्रतिकूल ही है कि 6 बजे आना है और आना है। ठीक है। कितने लोग नहीं आ पाएंगे। वेरी गुड। कहे कौन क्या मैं नहीं आ सकता। भाई नहीं आ सकते नहीं आ सकते हम तो भैया चलाएंगे। ठीक है। आपको उचित लगे तो नहीं तो जरूरी है कोई नहीं। थाने पढ़नो है सिलेक्शन लेनो है तो बात है। नहीं पढ़ो तो मैं घरे भी फोन करो। पढ़ो न। हम्म, हाँ बिल्कुल। साल को निराली ओढ़ ना सको। कोई मना नहीं है। ओढ़ ओढ़ की राली हैं जी ओढ़ लेन बुआ हो तो ही मना है कोनी। है। वो तो लेन के बोम का जाना है।
पढ़े लो कन रहे। और कोई डाउट नहीं है? किसी प्रकार का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलो। वो तो भाई आज ही पूछ लो, फिर पढ़ना ही पढ़ना है। सारी चीजें आपको बता दी हैं। देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको ही है। और अनुकूल परिस्थितियां चाह रहे हैं फिर पढ़ेंगे तो पढ़ाई होगी नहीं। पढ़ाई प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है, अनुकूल में कोई नहीं पढ़ पाया। कितने लोग जो डेमो देखने आए हैं कि सर कौन पढ़ाई आए? ना भाई साहब, यूं कौन? बस एक दो सब्जेक्ट नहीं है कि हमारे क्लास जैसे कभी हूँ 6 बजे आऊँ, कभी जैसे हूँ 7 बजे आऊँ तो 8 बजे थेमी वाली क्लास ले आओ या कोई एक ले आओ, तो बस सर भी टाइम नहीं आई तो यूँ समस्या हुई। एंड ये हो भी सके जैसे थे दो लिया, एक 6 हाथ हुए एक 11 12 हुए, तो ये समस्या के बीच में ठीक हो तो एक दो सब्जेक्ट हो कौन, उससे परेशान हो भाई भैया लॉरेंस बस तैयार के सर यूँ रख दी थे, तो एडजस्ट हो कौन, समस्या आई। शेड्यूल चेंज होता रहेगा, रात को भेजा वो भी सुबह होगा जरूरी नहीं है। शेड्यूल हम रात को भेजेंगे और सुबह वही होगा कि 6 बजे गणित ही होगी, कोई जरूरी नहीं है 6 बजे हिंदी हो सकती है उसकी जगह। ये जो सब्जेक्ट बाद में था वो पहले हो सकता है, पहले वाला बाद में, तो फिक्स टाइम नहीं रह पाएगा, आप खुद परेशान होंगे ऐसे। ये बातें पहले कहनी ठीक है, कल आप फीस दो और फिर परसों हम वो टाइम चेंज कर दें तो ऐसा नहीं, ठीक नहीं फिर वो। तो एक दो सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे आप। जेलपुरी 18 से 26। विज्ञप्ति की मो लिखोड़ी आई के इतनी तारीख तक विज्ञप्ति आई कौन है? विज्ञप्ति जैसे हमें आई तो भी हुई 1 जनवरी 2025, और विज्ञप्ति यदि थोड़ी पीछे आई तो आई 1 जुलाई 2025, और भी हुई पीछे आई तो 1 जनवरी 2026। 6 महीना पीछे तक की होनी चाहिए, मैं 6 महीनों को बने एक्सटेंशन दिया करे। 17 साल है तो दे सको। 17 17 है तो 6 महीनों की भी विज्ञप्ति में एक्सटेंशन हुई। वो विज्ञप्ति में लिखा हुआ होगा, अपन पहले कुछ नहीं कह सकते हैं, वो विज्ञप्ति में आएगा। एक एक 25 तक होगा, एक हाथ 25 तक हुए। हाँ ठीक है, तो तैयारी करो, हो जी एज नहीं हो तो बड़ा कैम कम आ रही तैयारी तो जय कौन की जाएगी थी वार नोट्स की थी को जैन कॉपी तो बढ़ रही ना। हाँ, योग्यताएं होती रहेगी, समस्या ये है कि तैयारी नहीं होती है। ओवरेज हो जाए 26 पूछ जाए मैंने, तैयारी को वैन योग्यताएं हो जाएगी। समस्या किसकी है? तैयारी नहीं है। बाकी योग्यता की समस्या ही नहीं, हो जाएगी अपने आप हो जाएगी। लास्ट योग्यता पर पहुंच जाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते। समस्या है कि तैयारी करनी है। बीच में ही बैग ले। हमको कौन आओ तो हम कहते हैं। चलो दे, ते हम सवाल ना होगी दियो तो दे भाई। देंगे बिल्कुल देंगे, दे देंगे, ऐसे कोई बात नहीं। आप जो मैंने 100% चयन कर रखा है वो एक बार आप कर लीजिए, बाकी हम सारे करेंगे। बस एक वो, एक इस बार हमें एक मौका दे दीजिए 100% चयन का, फिर आपको धन्यवाद तो देंगे ही। और कोई डाउट है तो पूछ लो, फटाफट पूछ लो, क्लास टाइम हो गया आगे। नहीं है? चलो फिर।